हेलो एवरीवन, सभी साथियों को गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लेट्स क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अपना जो कल वाला टॉपिक था, कल जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर चुके थे। मेन एजप्शंस को जो आपके पूर्व धारणा थी, वो आपके अगर उनकी क्वेश्चंस की आपने अधिक प्रैक्टिस की है तो वो आपके गलत नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब जो आज का अपना नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने वेन डायग्राम। आपके वेन आ रहे जो आप मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड पे देख भी रहे होंगे, वेन डायग्राम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स के अंदर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 100% एक क्वेश्चन एक या दो मिलेंगे, एक तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपना ये टॉपिक अपन क्या करेंगे, इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे और कल के दिन में मतलब कि आज का दिन और कल के दिन के अंदर क्या करेंगे, ये जो टॉपिक है वेन डायग्राम, इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखो जो आपके ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन, एक वेन डायग्राम वाले हैं, उसमें क्या होता है कि आपके मतलब कि जो तीन मतलब जो वर्ताकार होते हैं, तीन वर्ताकार मतलब कि गोले दिए होते हैं। ठीक है, मतलब कि वर्ताकार गोले दिए होंगे, उनमें से अपन को समझना होगा। जो आपके ऑप्शन मतलब कि तीन चीज़ दे देगा आपको कोई भी, उनमें आपको संबंध बताना होगा। वो संबंध क्या, वर्ताकार गोले के अंदर बताना होगा। वर्ताकार गोले के अंदर किस प्रकार से, अब देखो अपन जिस आगे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिक समझते जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो आपको मतलब कि आज जो पहली बार मतलब कि वैसे तो वेन डायग्राम बहुत ईजी है, मेरे को लगता नहीं है, आसानी से सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, बट कोई अगर आज पहली बार ही अगर रीजनिंग को देख ही आज ही रहा है, वेन डायग्राम मतलब कि रीजनिंग को पहली बार ही मुझसे ही पढ़ रहा है, तो उसका तो लॉस नहीं होना चाहिए ना, तो उसको मद्देनज़र में रखते। जो आपके वेन डायग्राम का है ना, जो वर्ताकार वेन डायग्राम बनेंगे, तो वो क्या करेंगे, आप वर्ताकार गोले के अंदर वर्ताकार गोले के माध्यम से अपन जो वेन मतलब डायग्राम बनाएंगे। फिर जो मतलब कि इसके अंदर मैक्सिमम गोले होंगे, वो तीन मतलब कि तीन 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 तत्व देगा, और उन तीनों के मध्य अपन को मतलब कि संबंध बताना है कि इन गोलों से मतलब कि वो क्या कौन से गोले बन सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपन को मतलब कि इनके माध्यम से मतलब कि गोले के माध्यम से बताना होगा। फिर अपन को तीन तत्व दे देगा और ऑप्शंस में ऐसे तीन तीन के चार ऑप्शंस देगा। फिर उन चार ऑप्शंस में से अपन को एक क्लिक करना रहेगा, टिक करना रहेगा। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं आगे। आपके जो मैक्सिमम, ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो आपके जो वेन डायग्राम है, मैक्सिमम 10 प्रकार के आपके डायग्राम वेन डायग्राम बन सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ मैक्सिमम 10 प्रकार के डायग्राम कौन से बनेंगे आपके। पहले तो देखो, एक डायग्राम तो ये बनेगा आपके, मैं आपको मतलब कि बता देता हूँ कि मतलब जो आपके 10 प्रकार के डायग्राम बनेंगे वो कौन कौन से डायग्राम बन सकते हैं। ठीक है, एक आपके बनेगा ये वाला। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, मतलब कि ये वाला। अभी मैं इनका संबंध क्या करूँगा, आपको एक साथ बता दूंगा। ठीक है, अब देखो चलो मैं साथ ही बता देता हूँ। देखो ये जो डायग्राम बन रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, मतलब कि क्या हो सकता है यहाँ पे। देखो पहले तो ये देखो, मतलब कि तीनों का संबंध, ऐसे तीन तत्व होंगे जिनका तीनों का संबंध क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे बैंगन आलू, बैंगन आलू टमाटर, आपके क्या तीनों सब्जी है, लेकिन तीनों क्या अलग अलग। ये बैंगन हो जाएगा, ये आलू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके टमाटर। तीनों का संबंध क्या हो जाएगा आपके अलग अलग हो जाएगा। फिर देखो अगला, अगर इन तीनों का संबंध दिखाऊं, अगर इन तीनों में पर संबंध ढूंढे तो आपके क्या संबंध आना चाहिए। देखो गायक, इन तीनों में अगर आप बेस्ट संबंध ढूंढो तो क्या आना चाहिए आपके संबंध। इनमें लिखो गायक, शायर और अध्यापक। अब देखो, जो आपके कुछ अध्यापक हो सकते हैं वो गायक भी हो सकते हैं, कुछ अध्यापक आपके क्या शायर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुछ शायर आपके अध्यापक भी हो सकते हैं, कुछ शायर आपके गायक भी हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके कुछ गायक शायर भी हो सकते हैं, कुछ गायक आपके अध्यापक भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे ना इस चीज़ को। ठीक है, अब ये वाला चीज़ देखो, ये वाला होगा जैसे देखो, अब इसमें लिख लो महिला, माँ और डॉक्टर। अब देखो ये जो महिला क्या होगी, ये क्या होगा आपके माँ जैसे मान लो ये हो गई, तो माँ कौन बनेगी, जो महिलाएं हैं वही माँ बन सकती है ना, इसके अलावा तो कौन। तो महिलाओं के अंदर क्या आ जाएगी, जितनी भी माँवें हैं वो आपके क्या आ जाएगी, महिलाओं के अंदर। अब देखो जो डॉक्टर होगी, मतलब कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर कुछ जो मतलब कि महिलाएं हैं, डॉक्टर कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होगी, कुछ जो महिलाओं के अंदर जो माँवें हैं वो भी आपके क्या होगी, डॉक्टर।
इसके अलावा जो बच गए वो कौन और डॉक्टर होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना आपके, इस प्रकार से। वैसे आपको ज़्यादा इनमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती आपको, वैसे आप अच्छी तरह समझ सकते हो। अब देखो एक डायग्राम ये बन सकता है आपके, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो बताओ आपको क्या नज़र आ रहा है, आम, केला, फल। देखो ये आम आ गया, ये क्या आम आ गया, एक क्या आ गया, केला आ गया। अब ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, दोनों फल की कैटेगरी में आते हैं ना, दोनों एक तो नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों क्या एक ही फल की कैटेगरी में आते हैं, तीनों क्या आपके मतलब कि ये दोनों फल की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी प्रकार आपके देखो एक और बताता हूँ मैं, आपके 10 बताऊंगा, मतलब कि जो डायग्राम बन सकते हैं आपके 10 सभी प्रकार के। एक देखो आपके इसमें आपको मतलब कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखो ये हो जाएगी आपकी माँ, ये हो जाएगी आपकी महिला, और ये हो गया आपके पुरुष। जितनी भी माँ है वो किसके अंदर आएगी, महिला के अंदर आएगी, और पुरुष आपके क्या बेचारा अकेला साइड में आ गया, ठीक है, गुड। सभी को समझ में आ रहा है, गुड। अभी अगला देखो आपके, अगला क्या आना चाहिए, अगला देखो एक डायग्राम आपकी ये बन सकता है। अब इसका इनका संबंध कौन सा हो सकता है आपके, इनका संबंध ढूंढे तो देखो पिता, चाचा, और आपके क्या पिता, चाचा, और यहाँ पे ले लेते हैं महिला। आपके देखो महिला क्या हो गई, सबसे अलग महिला, तो आपके चाचा पिता कुछ नहीं बन सकती ना। अब देखो जो आपके पिता होंगे वो चाचा भी किसी ना किसी के चाचा लगते, जो चाचा हो गए वो किसी ना किसी के तो पिता होंगे ना। इस प्रकार से आपके क्या बन जाएगा, ये वाला डायग्राम। अब देखो आपके जो मतलब कि 6 डायग्राम बता दिए मैंने, 7वां डायग्राम देखो आपकी ये वाला, ये बन सकता है आपके। अब देखो इनका संबंध कौन सा होगा, इनका संबंध क्या होगा कि देखो ये क्या हो गई सभी, जैसे मान लेते हैं इनको क्या हो गई, ये सभी महिला हो गए, ये क्या हो गई सभी महिलाएं। सभी महिलाओं के अंदर ये क्या हो जाती है, कुछ मावें आ जाती हैं, माँ, ठीक है। और सभी महिलाओं के अंदर क्या हो जाती है, ये कुछ अपन इनमें एक विधवा ले लेते हैं, विधवा। तो देखो जितनी भी महिलाएं मतलब कि महिला विधवा जो होगी वो कौन होगी, महिला ही होगी, इसके अलावा कोई विधवा और पुरुष थोड़ी हो सकता है, पुरुष तो विधवा थोड़ी होता है, पुरुष आपकी विधवा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अब देखो ये कुछ ये महिलाएं आ जाएगी, महिलाओं के अंदर ये आगे आ जाएगी, जैसे मान लो मावे आ गई, और कुछ ये विधवा आ गई, ठीक है। अब देखो कुछ विधवाएं मावे भी होती है ना, और कुछ महिलाएं आपके विधवा भी होती है, ठीक है ना, और कुछ विधवा आपके माँ भी होती है, ठीक है। इसी प्रकार देखो आपके एक मतलब कि ये डायग्राम के एग्जाम्पल से, ठीक है, समझ रहे हो ना आप सभी। एक डायग्राम आपके बन सकता है ये वाला, ये वाला, इसमें क्या पुरुष, पिता, बच्चा। इसमें क्या मतलब तत्व क्या दे रहे हैं अपन को, पुरुष, पिता और बच्चा। अब देखो पुरुष, ये आ गया पुरुष, ठीक है। इसके अंदर जितने भी पिता होंगे वो पुरुष ही होंगे, महिला तो होंगे नहीं, तो ये आ गया महिला के अंदर, ठीक है। अब बच्चा, बच्चा पुरुष, जो पुरुष है उसमें से बच्चे होंगे, मतलब बच्चा, ठीक है। और कुछ बच्चे मतलब कि और होंगे, ठीक है। ये आपके क्या बन सकता है, ये वाला डायग्राम है। एक डायग्राम देखो आपके ये बन सकता है, ये इसका क्या मतलब इसके लिए क्या ले सकते हैं अपन, बता दो देखें। इसके लिए ले सकते हैं महिला, पुरुष और डॉक्टर। देखो ये कुछ देखो कुछ महिलाएं हो गई, ठीक है। इधर ये क्या हो गया आपके डॉक्टर हो गया, ये कुछ महिलाएं हो गई, और ये कुछ आपके पुरुष हो गए, ठीक है। अब देखो डॉक्टर होंगे, सभी डॉक्टर तो पुरुष तो होंगे नहीं, कुछ डॉक्टर आके क्या होंगे महिलाएं, सभी डॉक्टर महिला तो होंगे नहीं, कुछ डॉक्टर आके पुरुष होंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपके, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब कि ये डॉक्टर्स आधे भागों में इधर आधे भाग इधर, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप सभी, गुड। तो ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा अपना जो एक डायग्राम और बन सकता है, वो डायग्राम आप गेस करो क्या बन सकता है। वो डायग्राम बन सकता है आपके एक मतलब सभी एक दूसरे के अंदर समाहित हो। इसमें क्या हो जाएगा, जिला, राज्य और देश। समझ में आ रहा है सभी को,
गॉड। तो आपके इस प्रकार से 10 डायग्राम बन सकते हैं, मतलब कि आपके जो भी तत्व होगा उसके अंदर 3 वर्ताकार, मतलब कि 3 वर्त आपके वर्ताकार काम में आएंगे। ठीक है, तो ये आप उतारो फटाफट, उधर से उतारना चाहो तो उतार लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अपन क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ऑप्शन दूंगा, आपको ऑप्शंस पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ये उतारो आप, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आवाज़ वगैरह सबको क्लियर आ रही है? गुड। ठीक है, रफ कर सकता हूँ? गुड। अब देखो क्वेश्चंस के माध्यम से अपन समझते हैं किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस इसमें आपके पूछे जाते हैं। अपन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है आज ही कंप्लीट कर दें। देखो आपके हैं कीट, मक्खियाँ तथा कुत्ता। क्वेश्चंस हैं कीट, मक्खियाँ और कुत्ता। आपको मतलब कि क्वेश्चन है कीट, मक्खियाँ तथा कुत्ता में सही संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख बताइए। तो आपके वेन आरेख है इसके अंदर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन है। अब देखो इसमें क्या, कीट, मक्खियाँ और कुत्ता में सही संबंध दर्शाने वाले आपके क्या बताना है, वेन डायग्राम बताना है। अब देखो कीट, कीट किस में आते हैं आपके, मतलब कि जो मक्खियाँ आती है वो किस में आती है आपके, जितनी भी मक्खियाँ आती है वो क्या कीट के अंदर आती है भाई, सभी मक्खियाँ आपके क्या कीट के अंदर आती है, और कुत्ता आपके क्या आ जाता है, अलग पालतू जानवर आ जाता है। तो देखो मतलब किस प्रकार का जो मक्खियाँ हैं वो मक्खियाँ किस में, सभी कीट्स के अंदर आती है। अब जो कीट है वो क्या है, कुत्तों से अलग है, तो ये बन जाएगा आपके। तो ये डायग्राम कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ये करेक्ट हो जाएगा आपके। ठीक है, इसी प्रकार से देखो 3-4 मैं क्वेश्चन साथ लिखाता हूँ, आप करने की प्रैक्टिस करना। इधर देखो, गोरैया, पक्षी, चिड़िया। गोरैया, पक्षी, चिड़िया। आपके इसमें ऑप्शन है ए, ये आपके ऑप्शन है क्या, 4 ऑप्शन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और साथ में बता देता हूँ ताकि देरी नहीं रहे। इनमें आपको संबंध बताना, आपके पास ऑप्शन है ए, ऑप्शन सी है आपके पास, ये। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई वगैरह दे रहा है, गुड। अब देखो गोरैया, पक्षी, चिड़िया। अब देखो आपके इसमें क्या आंसर आना चाहिए, जो गोरैया होती है वो क्या पक्षी होती है क्या, या बताओ देखिए क्या आना चाहिए इसका आंसर। ये चिड़िया नहीं है, यहाँ पे चूहिया है, सॉरी, यहाँ पे क्या कर लेना, चूहिया। अब देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए, काफ़ी लोगों का आंसर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी ए ऑप्शन आ रहा है लगभग। देखते हैं, देखो जो गोरे हैं वो क्या आपके, एक चिड़िया है, एक चिड़िया है, चिड़िया का प्रकार है, तो गोरैया किसके अंदर आ जाएगी, पक्षी के अंदर। और जो चूहिया, चूहिया कौन सी, जो चूहिया वगैरह है वो।
तो वो पक्षी के अंदर आएगी या फिर अलग आएगी? तो वो अलग आएगी ना। तो आपके इसमें मतलब कि ये कौन सा डायग्राम बन रहा है? आपकी ऑप्शन ए वाला डायग्राम बन रहा है। ठीक है, अब देखो अगला वाला, गायक, लड़के, नर्तक। जो गायक है, जो लड़के हैं, गायक कौन बन सकता है? गायक तो लड़के भी हो सकते हैं। और जो गायक है वो क्या नर्तक बन सकते हैं क्या? जो गायक है वो नर्तक बन सकते हैं या नहीं बन सकते? नर्तक भी हो सकते हैं। जो गायक है वो नर्तक भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो लड़के हैं वो गायक भी हो सकते हैं। वो कोई लड़के नर्तक भी हो सकते हैं। जो नर्तक है वो लड़के भी होते हैं। नर्तक लड़कियां लड़के दोनों होते हैं। जो नर्तक होते हैं वो गायक भी होते हैं। तो इस प्रकार का आपके क्या बनेगा? आपके डायग्राम बनेगा। ये कौन सा डायग्राम है आपके? ये आपके डायग्राम या नहीं है? इस प्रकार का ऑप्शन आपके डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? गुड। उतारो फटाफट। उतारने की तो जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चंस कराते हैं अपन आपको। जो मतलब कि जिस प्रकार से आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं उस टाइप के आपको क्वेश्चंस कराते हैं, देख से देख। ठीक है, गुड। क्वेश्चन है आपके पास, आभूषण, सोना, चांदी। सोना, चांदी। ठीक है, अब देखो आप करो क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस उतार देता हूँ मैं। करो करो, हल करने की कोशिश करो। प्रबंधक, मजदूर संगठन और श्रमिक। ये आपके क्या है? 3 क्वेश्चन है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आभूषण, सोना, चांदी। सोना और चांदी। अब देखो सोना क्या है? आभूषण है। चांदी क्या है? आभूषण। लेकिन सोना और चांदी एक है क्या? नहीं है। तो ये हो गया आपके सोना, ये हो गया चांदी। किस में आ जाएंगे? ये आभूषण के अंदर आ जाएंगे। मतलब कि सोना चांदी का उपयोग किसके लिए करते हैं? आभूषण के लिए करते हैं। इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए थोड़ी करते हैं, नहीं करते ना। तो आपके इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोना, चांदी और आभूषण। ठीक है, अब देखो शेर, लोमड़ी, मांसाहारी, इसके लिए क्या आंसर आना चाहिए? शेर, लोमड़ी और मांसाहारी। आपके शेर क्या करता है? मांस खाता है। लोमड़ी क्या खाती है? मांस खाती है। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आ जाएंगे? मांस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। एक तो ये ऑप्शन है। एक ये होता है लोमड़ी क्या करती है? मांस भी खाती है और आपके मतलब कि मांस के अलावा और कुछ भी खा लेती है। बट ये निर्भर किस पे रहती है? रोटी रोटी वगैरह पे खाती है। रोटी वगैरह भी खाती है, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब कि जो जंगल में फल वगैरह। बट ये डिपेंड किस पे होती है? लोमड़ी
मांसाहारी पे होती है या फिर अगर वेज पे होती है, नॉन वेज पे हैं, शाकाहारी पे होती है, मांसाहारी पे? डिपेंड। डिपेंड किस पे होती है? मांसाहारी पे होती है। मतलब कि जो इससे छोटे जानवर होते हैं, बकरी वगैरह, इन कुत्ते वगैरह, इनको क्या सल्टा देती है। तो ये किस पे डिपेंड है? लोमड़ी मांसाहारी पे डिपेंड है। तो अपन ये करेंगे इसमें, ये अगर ये दोनों होती, मतलब कि ये शेर तो मांसाहारी के अंदर आ रहा है, लेकिन जो लोमड़ी है मांसाहारी भी और शाकाहारी भी, तो ये करते हैं। लेकिन ये लोमड़ी क्या आती है, इस पर डिपेंड कम होती है, नहीं रहती। डिपेंड किस पे रहती है? या मांस पे होती है। तो आपके इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। प्रबंधक, मजदूर संगठन और श्रमिक। प्रबंधक का मतलब यहाँ पे है मैनेजर। मैनेजर, ठीक है, मैनेजर। अब देखो मजदूर संगठन, श्रमिक। मजदूर संगठन के अंदर कौन आएगा? श्रमिक। और जो आपके मैनेजर होगा वो क्या होगा? आपके अलग ही होगा। मजदूर संगठन के अंदर क्या आ जाएंगे? आपके श्रमिक वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। जो आपके श्रमिक होगा, जो सॉरी मैनेजर होगा, मैनेजर कौन होगा? वो आपके क्या होगा? अलग ही होगा। तो ये तो आ गया आपके मजदूर संगठन, इसमें आ गए श्रमिक, और आपके क्या हो गया? मैनेजर। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? गुड। अब देखो इसको आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन। रब कर सकता हूँ? आज क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने, उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उतारो तो वीडियो को पॉज करो और उतार सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है देखो। सरकारी कर्मचारी व्याख्याता और सरकारी कर्मचारी व्याख्याता और डॉक्टर। ठीक है, सरकारी कर्मचारी व्याख्याता और डॉक्टर। इसके लिए आपको पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस डी है आपके पास। ठीक है, ये हल करने की कोशिश करो। और क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्वेश्चन है आपके पास, मानव समाज, युवा संघ, राजनीतिक दल, मानव समाज, युवा संघ, राजनीतिक दल और युवा। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मतलब कि वेन आर एक सही संबंध होगा। ऑप्शंस भी है आपके पास, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। हाँ, ऑप्शन डी आपके पास, ये वाला। ठीक है, हल करो फटाफट। और क्वेश्चन देता हूँ मैं, फिर नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, बच्चे गंभीर और नटखट। वेन डायग्राम है आपके। ए, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, बच्चे गंभीर नटखट, और इसको ले सकते हैं अपन एक ये वाला। और ऑप्शन डी में अपन लेंगे बच्चे गंभीर नटखट। एक ऑप्शन से ये ले लेते हैं। अब देखो इधर किन किनों ने किया। अब देखो इधर, सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। व्याख्याता कौन है? व्याख्याता सरकारी कर्मचारी है या नहीं है? है या नहीं? जो आपके लेक्चरर, व्याख्याता का मतलब लेक्चरर, डॉक्टर मतलब डॉक्टर, और सरकारी कर्मचारी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसमैन।
तो आपके देखो व्याख्याता कौन है? सरकारी कर्मचारी। जो लेक्चरर होता है सरकारी कर्मचारी होता है या वो प्राइवेट भी हो सकता है? दोनों ही हो सकते हैं भाई। जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें प्राइवेट लेक्चरर होते हैं, जो सरकारी कॉलेज होती है वगैरह उनमें सरकारी लेक्चरर होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो व्याख्याता हो सकते हैं? नहीं। कुछ व्याख्याता हो सकते हैं, कुछ व्याख्याता आपके नहीं हो सकते सरकारी कर्मचारी में, ठीक है। जो डॉक्टर होते हैं, सरकारी डॉक्टर और प्राइवेट डॉक्टर भी दोनों प्रकार के होते हैं। तो आपके सरकारी कर्मचारी भी आ सकते हैं और डॉक्टर आपके क्या प्राइवेट मतलब कि प्राइवेट में भी आ सकते। जितने भी डॉक्टर हैं वो आपकी व्याख्याता हो सकती है क्या? मतलब कि डॉक्टर वगैरह लेक्चरर हो सकते हैं ना। और जितने भी व्याख्याता आपके डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा आपके। इस प्रकार का डायग्राम कौन सा ऑप्शन है आपके? ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट, कि ये एक दूसरे में मतलब कि इंटरकनेक्टेड रहेंगे। जो आपके व्याख्याता है वो डॉक्टर भी हो सकता है और सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है। जो सरकारी कर्मचारी है वो डॉक्टर भी हो सकता है और व्याख्याता भी। जो डॉक्टर है आपके सरकारी कर्मचारी और व्याख्याता दोनों हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? गुड। अगला क्वेश्चन देखो, मानव समाज, युवा संगठन, राजनीतिक दल और युवा। अब इसमें क्या आना चाहिए? जो राजनीतिक दल है, देखो मानव समाज युवा संघ है, उसका राजनीतिक दल से संबंध है क्या? जो आपके मानव समाज युवा संघ है वो मतलब कि राजनीतिक दल से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता, वो इसके बिल्कुल विरोधाभास होता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। जो मानव समाज होता है युवा संघ, जो वो क्या करता है मतलब कि मानव के हितकारी, जो मतलब कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो चीज़ें बताता है। मानव के हित में कौन सी चीज़ें वगैरह हैं उनके बारे में ध्यान रखता है मानव समाज युवा संघ। जो समाज के अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जो अगर समाज में सफाया वगैरह करता है, उसका राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होता। जो युवा होता है वो राजनीतिक दल में भी क्या लेता है? भाग लेता है। और जो युवा होता है वो क्या मानव समाज युवा संघ में भी भाग ले सकता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा? मानव समाज युवा संघ, ठीक है। अब मानव समाज युवा आपकी ये तो हो जाएगा युवा। युवा क्या करेगा? मानव समाज युवा संघ में भी भाग लेगा और मानव क्या करेगा? आपके राजनीतिक दल में भी भाग लेगा। तो ये तो हो जाएगा आपके युवा, ये हो जाएगा राजनीतिक दल, ये हो जाएगा आपके मानव समाज युवा संघ, ठीक है। गुड, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? युवा। युवा क्या करेगा? दोनों राजनीतिक दल में भी भाग लेता है। युवा आपके राजनीतिक जो मानव समाज युवा संघ है उसमें भी भाग लेता है। तो अब देखो इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा हो रहा है? इस प्रकार का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा युवा, ये हो जाएगा राजनीतिक दल, ये हो जाएगा मानव समाज युवा संघ, ठीक है। समझ में आ रहा है? गुड। क्वेश्चन तीसरा करके बताओ। बच्चे गंभीर नटखट। गंभीर मतलब गंभीर प्रवृत्ति के बच्चे, जो मतलब कि गंभीर होते हैं। जो नटखट, गंभीर का मतलब समझ रहे हो ना, और नटखट, नटखट का मतलब भी समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे दोनों ही प्रवृत्ति के होते हैं, गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, नटखट प्रवृत्ति के भी होते हैं बच्चे, और अलग प्रवृत्ति के भी होते हैं, मतलब कि जिनका स्वभाव शांत वगैरह होता है। तो बच्चे क्या, ये बच्चे आपके गंभीर प्रवृत्ति के भी होंगे और आपके नटखट प्रवृत्ति के भी होंगे। जो गंभीर बच्चे होंगे वो नटखट प्रवृत्ति के भी होंगे, और आपके क्या कुछ बच्चे कुछ गंभीर बच्चे भी होंगे, कुछ गंभीर आपके मतलब कि महिला वगैरह सब वगैरह पुरुष वगैरह सब होते हैं। बच्चे भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, महिला भी होती है, गंभीर बच्चे पुरुष सब होते हैं। तो क्या जो बच्चे वगैरह वो हो जाएंगे। जो आपके शेष बच गए ना वो क्या अलग हो जाएंगे बच्चों के अलावा। जो आपके नटखट है, नटखट क्या बच्चे होते हैं? क्या बच्चे नहीं हो सकते, और भी चीज़ होते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन आना चाहिए? कौन सा मैच का रस्सी? सही है ना? समझ में आ रहा है? आ रहा है? गुड, उतारो। फटाफट उतारो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन देखो।
औरतें, बहनें और पत्नियाँ। ठीक है, तो इनका औरतें, बहनें, पत्नियाँ। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया ये, ऑप्शन बी है औरतें, पत्नियाँ और बहनें, ऑप्शन डी है सॉरी सी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपके पास ये, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपके पास। ठीक है भैया, अब देखो क्वेश्चंस और उतारता हूँ, आप हल करने की कोशिश करो। दालें, अरहर और मूंग दाल। ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ठीक है, ये वाले हाँ अलग अलग क्वेश्चन है आपके पास। अगला, पर्वत जंगल पृथ्वी, पर्वत जंगल पृथ्वी। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ठीक है, ये अब देखो क्वेश्चन औरतें, बहनें, पत्नियां, कौन सा संबंध आना चाहिए इसके अंदर? देखो औरतें, जो बहनें होती है वो कौन होती है? औरतें होती है। पत्नियां कौन होती है? वो भी कौन होती है? औरतें होती है ना। ठीक है, अब जो पत्नियां होती है वो किसी ना किसी की क्या होती है? बहनें भी होती है। देखो ये तो क्या हो जाएगी? औरतें। औरतों के अंदर कौन आएगी? आपके बहनें, और आपकी कौन आएगी? पत्नियां। अब इनका संबंध देते हैं। जो बहनें होती है वो किसी ना किसी की तो पत्नी होती है, जो पत्नियां होती है वो किसी ना किसी की क्या होती है? बहनें होती है। ठीक है, और कोई मतलब कि सिंगल सिंगल ही होते हैं तो वो क्या, किसी की तो केवल सिंगल होती है तो वो केवल सिंगल पत्नी रहती है, और कोई सिंगल होती है तो वो क्या, सिंगल बहन रहती है। ठीक है, तो आपके कौन सा डायग्राम बनेगा इसके अंदर? यहाँ से मैच करो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये डायग्राम किस प्रकार से बनाया? गुड। अगला देखो, दालें, अरहर, मूंग, मूंग दाल। अब देखो दालें, जो आपके अरहर, अरहर क्या है? अरहर भी एक क्या दाल ही है, ये अरहर दाल हो जाएगी। अरहर दाल का मूंग दाल से मतलब कि कनेक्शन है क्या? अरहर दाल और मूंग दाल बिल्कुल दोनों अलग अलग है। ये मूंग दाल अलग होती है, अरहर दाल अलग होती है, लेकिन जो ये दोनों क्या है, दाल के अंदर ही आती है ना। दोनों की कैटेगरी क्या है? दाल के अंदर ही मतलब कि डालेंगे। जो मूंग, मूंग भी क्या, मूंग दाल भी दाल के अंदर आएगी, और अरहर दाल भी आपके क्या, दाल के अंदर आएगी। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा हो रहा है मैच? ऑप्शन बी करेक्ट आएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखो पर्वत, जंगल, पृथ्वी। देखो जंगल कहाँ पे होते हैं आपके? पृथ्वी पे होते हैं या कहीं और? पृथ्वी। और पर्वत कहाँ पे होते हैं आपके? पृथ्वी भी होंगे। ठीक है, तो ये पृथ्वी, ये जंगल, और ये पर्वत। पर्वत, पर्वत पे जंगल होगा या? पर्वत पे जंगल होगा उसको जंगल नहीं कह सकते, वो पर्वत ही रहेगा। पर्वत पे जंगल नहीं होता। पहाड़ियों पे आपके क्या, जंगल हो सकता है, लेकिन पर्वत पे जंगल नहीं होगा। तो पर्वत और जंगल अलग अलग हो जाएंगे, और आपके किस में? पृथ्वी के अंदर ही होंगे, पृथ्वी के ऊपर ही होंगे। ठीक है, तो ये वाला देखो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा आपके, कि एक पृथ्वी हो जाए, ये सॉरी एक तो जंगल हो जाएगा, एक आपके पर्वत हो जाएगा, और ये आपकी क्या हो जाएगी? पृथ्वी। ठीक है, सभी को समझ में वगैरह आ रहा है? गुड, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? ओके। कितने? 20 क्वेश्चन तो कर चुके होंगे अपन, 15 कर चुके होंगे। ठीक है,
क्वेश्चन है आपके पास, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त अमेरिका। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, यॉर्क नहीं, न्यूयॉर्क। ठीक है, आपके इसके ऑप्शंस है, ऑप्शंस बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगला आपके पास, इसको हल करो तब तक क्या आना चाहिए। ऑप्शन डी है आपके पास, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और आपके क्या, न्यूयॉर्क। अब देखो, आपको बस देश विदेश की भी हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए, न्यूयॉर्क वगैरह, अमेरिका वगैरह। ठीक है, जापान, चीन, चाइना वगैरह थोड़ी हल्की फुल्की जानकारी आनी चाहिए, राजधानी आनी चाहिए। राजधानी से क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब कि, या शहर से क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको पता होना चाहिए जो न्यूयॉर्क है आपके क्या, उत्तरी अमेरिका के अंदर एक शहर है। ठीक है, तो देखो ये न्यूयॉर्क आ जाएगा आपके किस में, उत्तरी अमेरिका के अंदर। अब जो उत्तरी अमेरिका क्या है, वो आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर आता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दो, मतलब कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दो भागों के अंदर क्या आपके अमेरिका है, तो ये दोनों मिला के क्या होता है आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के अंदर कौन आता है आपके, न्यूयॉर्क नाम का शहर है। जैसे अपने भारत है, भारत के अंदर दिल्ली आती है, दिल्ली के अंदर मतलब कि आपके आज़ाद नगर वगैरह जो आते हैं, आदर्श नगर। ठीक है, इसी प्रकार जो अपने भारत में आ गई दिल्ली, दिल्ली आ गई भारत में। अब देखो आपने आपने एशिया, जो सॉरी एशिया महाद्वीप आ गया, एशिया महाद्वीप में आता है भारत, भारत के अंदर आती है आपके दिल्ली। इस प्रकार से दे सकता है। तो ये तो मान लो अपनी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कौन आ जाएगा, पूरा कंप्लीट गोला बार वाला। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर आता है आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका के अंदर आता है आपके न्यूयॉर्क। तो आपके इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, ये न्यूयॉर्क आ गया, न्यूयॉर्क का किस में आ गया, उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका किस में आ गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। अब देखो, सूर्य, चंद्रमा, तारों में सही संबंध दिखाना, इनमें से कौन सा आपके सही मतलब कि वे रहेगा। अब देखो आपके चंद्रमा, तारे और सूर्य, सूर्य क्या है, तारा है या क्या है, मेरे हिसाब से तारा ही होना चाहिए। मतलब कि सूर्य और चंद्रमा क्या है भाई, सूर्य क्या ग्रह और चंद्रमा उपग्रह। तो सूर्य किस में आता है, तारों के अंदर, ये तो तारे आ गए। सूर्य किस में आ जाएगा, तारों के अंदर। और चंद्रमा क्या आपके अलग है, तारों की कैटेगरी में नहीं आता आपके चंद्रमा। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस कौन सा हो रहा है आपके, ऑप्शंस कौन सा मैच हो रहा है आपके, ऑप्शन सी। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुड, रब कर सकता हूँ। क्वेश्चन है आपके, मनुष्य स्नातक और अध्यापक, ठीक है, सही संबंध दर्शाना आपको। ऑप्शंस ए है आपके पास ये, ऑप्शंस बी है आपके पास ये, ऑप्शन सी है आपके पास
ये, और ऑप्शन डी आपके पास ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आप हल करके बताओ। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, थोड़ा सा क्वेश्चन है आपके पास। कुछ क्रिकेटर हॉकी हॉकी खिलाड़ी है, कुछ हॉकी खिलाड़ी, कुछ हॉकी खिलाड़ी आपके टेनिस खिलाड़ी है, पर कोई टेनिस खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है। ऑप्शन है इसके ए, ठीक है। ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है आपके पास। देखो इनका ऑप्शन अभी बाद में लिखेंगे, थोड़ा मेरे को मालूम है, लेकिन थोड़ा मार्केट चलने लिए थोड़ा सा रोकते हैं। देखो मनुष्य, स्नातक, अध्यापक। अब देखो मनुष्य, स्नातक और अध्यापक, इसमें कौन क्या क्या समझ। तो मनुष्य आता है, मनुष्य के अंदर ही स्नातक और मतलब कि जो स्नातक बनता है कौन बनता है, मनुष्य ही बनता है। मतलब कि आपके कौन, मानव वगैरह ही बनता है, मानव ही स्नातक बनेगा। उसमें महिला भी हो सकती है मनुष्य के अंदर, और पुरुष भी हो सकता है, विवाहित अविवाहित, माँ पिता, सब कुछ आपके केस में आ जाएगा मनुष्य के अंदर। तो वो किस में बनेगा, वो स्नातक भी बन सकता है और आपके क्या अध्यापक भी बन सकता है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो स्नातक होता है वो आपके अध्यापक भी हो सकता है और स्नातक भी हो सकता है। अब ये किसकी कैटेगरी में आएगी, आपके मनुष्य की कैटेगरी। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा आपके, ऑप्शन बी आपके। अब इसका देखो ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी आपके पास, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ठीक है, अब देखो कुछ क्रिकेटर आपके हॉकी खिलाड़ी हैं। ये जैसे मान लो आपके क्या हो गए, हॉकी खिलाड़ी, क्रिकेटर सॉरी। तो ये कौन है आपके, कुछ हॉकी खिलाड़ी हैं। क्रिकेटर आपके हॉकी खिलाड़ी हो गए। अब देखो कुछ हॉकी खिलाड़ी आपके क्या, टेनिस खिलाड़ी है। कुछ हॉकी खिलाड़ी आपके टेनिस खिलाड़ी हो गए। ये क्रिकेटर, ये हॉकी, और ये क्या, टेनिस। कुछ क्रिकेटर हॉकी खिलाड़ी हो गए, कुछ हॉकी खिलाड़ी आपके टेनिस खिलाड़ी हो गए, पर कोई भी टेनिस खिलाड़ी आपके क्या क्रिकेटर नहीं है। मतलब कि टेनिस और खिलाड़ी आपके क्रिकेटर नहीं। तो इसका ऑप्शन मतलब कि ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आ रहा, गुड। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। क्लास कैसी रही, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, जो समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको क्लास स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले मिल जाएगा और क्लास स्टार्ट होने के 1 मिनट पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको उससे मतलब कि रिमाइंडर वगैरह कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक आपको यहाँ से सभी के पास में यूट्यूब काम करता है ऐसा कि आप सभी के पास में वगैरह नोटिफिकेशन भेजने का। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नई नई क्लास में नए जोश और नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, महिलाओं का, बड़ों का, सबका सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।